जय हिंद एवरीवन। इसके पहले भी आप लोगों ने जितना भी मेरा वीडियो देखा है उसमें जो फोकस था वो जनरल स्टडीज पे था, सामान्य अध्ययन पे था। और अभी जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ यह पूरी तरह फोकस होगा यूजीसी नेट, स्टेट, सेट और पीईटी पे। तो इस सीरीज में जो टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं वो है रिसर्च मेथडोलॉजी। सबसे पहले रिसर्च मेथडोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स, जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूजीसी नेट के लिए हो या सेट के लिए या पीटी के लिए हो, तो उसको कवर करेंगे। तो इसी सीरीज में आज का जो पहला वीडियो है वह है रिसर्च मेथड्स और रिसर्च टेक्निक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। अक्सर जब भी हम रिसर्च मेथड या रिसर्च टेक्निक्स की बात करते हैं, मेथडोलॉजी की बात करते हैं, तो इन टर्म्स में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि वो रिसर्च मेथड, रिसर्च टेक्निक्स और रिसर्च मेथडोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो आज का जो वीडियो पूरी तरह डेडिकेटेड है इसी टॉपिक पे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं जो भी वीडियो लेके आ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि इससे संबंधित कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, मन में कोई डाउट नहीं रहे। क्योंकि जब मन में कोई डाउट नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा सा भी डाउट अगर आपके मन में रह गया तो क्वेश्चन नहीं कर पाता है स्टूडेंट, मैं ये देखता हूँ। क्योंकि मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इसको क्वालिफाई किया है। तो होप कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, लाभदायक होगा और मेरा फोकस रहेगा कि कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं रिसर्च मेथड्स, रिसर्च टेक्निक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी का कंसेप्ट, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए रिसर्च मेथड और रिसर्च टेक्निक्स क्या होते हैं। तो मेथड और टेक्निक्स यूज्ड इन परफॉर्मिंग रिसर्च ऑपरेशंस आर कॉल्ड रिसर्च मेथड्स और टेक्निक्स। रिसर्च ऑपरेशन, जो भी हम रिसर्च का काम करते हैं, जो ऑपरेशंस उसमें करते हैं, उसमें जिन मेथड्स की जरूरत पड़ती है, जिन टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है रिसर्च ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, उसे ही हम रिसर्च मेथड्स या रिसर्च टेक्निक्स कहते हैं। जनरली रिसर्चर परफॉर्म्स फॉलोइंग रिसर्च ऑपरेशंस टू गेट सॉल्यूशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम रिसर्च ऑपरेशन की बात करते हैं तो रिसर्चर कौन कौन से रिसर्च ऑपरेशन करता है किसी रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए। रिसर्च ऑपरेशंस टू गेट सॉल्यूशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए एक रिसर्चर कौन कौन से रिसर्च ऑपरेशन करता है, सबसे पहले उसको जानने की जरूरत है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 तरह के रिसर्च ऑपरेशंस किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं एक रिसर्च में। पहला है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के बाद क्या करते हैं कि डाटा को एनालाइज किया जाता है और उस डाटा के आधार पे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है और हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है कि हाइपोथेसिस जो हमने दिया था वह हमारे रिजल्ट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो वैलिड है, अगर नहीं कर रहा है तो इनवैलिड हो जाएगा। तो 3 तरह के हम देखेंगे कि 3 तरह के रिसर्च ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी रिसर्च में। पहला है डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डाटा कलेक्शन हो या डाटा एनालिसिस हो या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो, रिजल्ट्स की टेस्टिंग हो, इन तीनों ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए, पूरा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो भी मेथड्स लगाए जाते हैं, जो भी टेक्निक्स लगाए जाते हैं, उन्हें ही हम रिसर्च मेथड या रिसर्च टेक्निक कहते हैं। रिसर्च मेथड्स और रिसर्च टेक्निक्स, तो 3 तरह के ऑपरेशंस हमने देखा, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और टेस्टिंग। We often get confused about the term research method and research methodology और we take both to mean the same thing। हमने पहले डिस्कस किया कि कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो ही जाता है कि रिसर्च मेथड में, रिसर्च टेक्निक्स में। और जनरली हम क्या करते हैं कि रिसर्च मेथड, मेथडोलॉजी को जनरली स्टूडेंट क्या है कि एक जैसा ही मानते हैं, सेम अर्थ में लेते हैं, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस होता है, चाहे वो रिसर्च मेथड हो, रिसर्च मेथडोलॉजी हो या टेक्निक्स हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें रहता ही है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि
We often get confused about the terms research method and research methodology or we take both to mean the same thing. या तो हम कंफ्यूज होते हैं मेथड और मेथोलॉजी के बारे में या फिर दोनों को सेम अर्थ में समान अर्थ में हम लेते हैं. बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी. लेकिन रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी में डिफरेंस है, अंतर है. रिसर्च मेथड्स आर ऑल्सो नोन एज रिसर्च टेक्निक्स बट देयर इज माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स. हमने देखा कि रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोलॉजी में भी डिफरेंस है. और जब रिसर्च मेथड और रिसर्च टेक्नोलॉजी की बात टेक्निक्स की बात करते हैं तो रिसर्च मेथड और रिसर्च टेक्निक एक जैसा ही है, लेकिन इसमें भी माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत थोड़ा डिफरेंस इसमें भी होता है. तो आगे हम लोग रिसर्च मेथड, रिसर्च टेक्निक्स और रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में डिटेल से समझेंगे और प्रयास करेंगे कि यह कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए कि ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है. सबसे पहला चीज कि बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑपरेशंस रिसर्च मेथड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. हमने देखा कि 3 तरह के रिसर्च ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या टेस्टिंग ऑफ ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स. अब रिसर्च मेथड की बात करेंगे तो रिसर्च मेथड्स को भी 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है. पहला मेथड वो है, फर्स्ट मेथड है डाटा कलेक्शन. मेथड्स टेक्निक्स यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन. वो सारे मेथड या टेक्निक्स जो डाटा कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं वो पहले कैटेगरी में आते हैं. व्हेन अ रिसर्चर फाइंड दैट द रिलेटेड डाटा ऑलरेडी अवेलेबल थ्रू डिफरेंट सोर्सेस इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू गेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ही नीड्स टू कलेक्ट फ्रेश डाटा रिक्वायर्ड टू कैरी आउट रिसर्च. रिसर्च मेथड्स और टेक्निक्स हेल्प रिसर्चर टू कलेक्ट रिक्वायर्ड डाटा. तो सबसे पहला जो काम है रिसर्च ऑपरेशन में है दैट इज डाटा कलेक्शन. जब एक रिसर्चर को यह लगता है कि उसके पास जो डाटा अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं, वो जो रिसर्च प्रॉब्लम लेके काम कर रहा है, जिसका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहा है रिसर्च के थ्रू, वो देखता है कि जो डाटा पहले से अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में वो सफिशिएंट नहीं है उस सॉल्यूशन का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए. तो उसे ज़रूरत पड़ती है कि और भी डाटा वो फ्रेश डाटा कलेक्ट करे. फ्रेश डाटा कलेक्शन के लिए उसे डाटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. और ये जो रिसर्च मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं ये एक रिसर्चर का हेल्प करते हैं डाटा कलेक्ट करने में. तो ये पहले कैटेगरी का रिसर्च मेथड या टेक्निक्स हैं जो हेल्प करते हैं डाटा कलेक्शन में. अब डाटा कलेक्शन के बाद आता है हमारा दूसरा काम, वो है डाटा एनालिसिस. तो डाटा एनालिसिस में जो भी मेथड्स या टेक्निक्स यूज किए जाते हैं उनको डाटा एनालिसिस मेथड्स या टेक्निक्स कहते हैं. थर्ड जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज टेस्टिंग ऑफ रिजल्ट्स या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या टेस्टिंग ऑफ रिजल्ट्स में भी रिसर्च टेक्निक्स और मेथड्स यूज किए जाते हैं. तो इन तीनों ऑपरेशंस में अलग अलग तरह के रिसर्च मेथड्स या रिसर्च टेक्निक्स यूज किए जाते हैं. अब आगे देखते हैं हम लोग कि डिफरेंस क्या है. डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड एंड रिसर्च टेक्निक. रिसर्च मेथडोलॉजी पे जाने के पहले हम लोग रिसर्च मेथड और रिसर्च टेक्निक के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है. हालांकि ये दोनों समान हैं और समान अर्थ में यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें भी माइन्यूट डिफरेंस होता है. तो रिसर्च टेक्निक्स आर बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू परफॉर्म रिसर्च ऑपरेशंस लाइक मेकिंग ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. तो रिसर्च टेक्निक्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑब्जर्वेशन, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, डाटा रिकॉर्डिंग और डाटा प्रोसेसिंग में यूज किए जाते हैं. तो रिसर्च टेक्निक कहाँ यूज किया जा रहा है? इन मेकिंग ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करने में, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, डाटा रिकॉर्ड करने में और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, डाटा को प्रोसेस करने में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जो बिहेवियर्स यूज किए जाते हैं वो रिसर्च टेक्निक्स होते हैं. रिसर्च मेथड की बात करेंगे तो रिसर्च मेथड्स आर द बिहेवियर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च टेक्निक्स. ऑब्जर्वेशन के लिए हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, डाटा रिकॉर्डिंग के लिए टेक्निक यूज कर रहे हैं या डाटा प्रोसेसिंग के लिए टेक्निक यूज कर रहे हैं. लेकिन कौन से टेक्निक को यूज किया जाएगा उसका सिलेक्शन किस आधार पे होगा, या फिर नए आप टेक्निक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यह जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड रिसर्च मेथड. यानी कि रिसर्च टेक्निक्स को यूज करने या उसके कंस्ट्रक्शन की जो प्रक्रिया है उसको रिसर्च मेथड कहते हैं. तो रिसर्च मेथड के द्वारा हम रिसर्च टेक्निक्स को बनाते हैं या उसका सिलेक्शन करते हैं. उसमें हम देखते हैं कि या ऑब्जर्वेशन हो या डाटा रिकॉर्डिंग हो या डाटा प्रोसेसिंग हो, इनमें कौन सा टेक्निक
सुटेबल होगा। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है या फिर आप कोई नया टेक्निक बना रहे हैं इन सब कार्यों के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए या रिकॉर्डिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए, तो वो जो सिलेक्शन है या कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड रिसर्च मेथड, उसे ही रिसर्च मेथड कहते हैं। तो रिसर्च मेथड के द्वारा आप इंस्ट्रूमेंट्स या बिहेवियर का सिलेक्शन करते हैं कि किसके द्वारा रिसर्च, कौन सा रिसर्च टेक्निक यूज करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे। और जब आपने एक बार रिसर्च टेक्निक का सिलेक्शन कर लिया है तो उसके हेल्प से आप अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, डाटा रिकॉर्डिंग करेंगे या डाटा प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये इन दोनों में जो माइन्यूट डिफरेंस यही है कि डाटा टेक्निक जो है, रिसर्च टेक्निक्स है, उनके सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसे ही हम रिसर्च मेथड कहते हैं। आगे देखते हैं कि रिसर्च टाइप्स, रिसर्च मेथड्स और रिसर्च टेक्निक्स। आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि रिसर्च के टाइप्स अलग अलग होते हैं और उस टाइप के आधार पे, जिस टाइप का आप रिसर्च कर रहे हो उसके आधार पे आपको रिसर्च मेथड का सिलेक्शन करना पड़ेगा और उस रिसर्च मेथड के आधार पे आप रिसर्च टेक्निक्स की बात करेंगे कि टेक्निक्स कौन कौन से यूज किए जाएंगे, चाहे वो डाटा कलेक्शन हो, चाहे डाटा प्रोसेसिंग हो या फिर टेस्टिंग हो। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है लाइब्रेरी रिसर्च। लाइब्रेरी रिसर्च क्या है? वैसे कार्य जहाँ पे आपको फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, आप लाइब्रेरी में बैठेंगे और पहले से जो भी लिटरेचर अवेलेबल है आपके टॉपिक से, रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड, रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसका आप अध्ययन करेंगे और उसके बेस पे आप अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको फील्ड में जाने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है, यानी कि आप लाइब्रेरी में बैठ के ही अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरह के रिसर्च को लाइब्रेरी रिसर्च कहा जाता है। इसमें मेथड कौन सा होता है यूज करते हैं? तो इसमें रिसर्च मेथड यूज होता है एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आपके पास पहले से अवेलेबल है उसका आप एनालिसिस करते हैं। अब देखेंगे कि टेक्निक कौन से यूज करते हैं, रिसर्च टेक्निक्स इस लाइब्रेरी रिसर्च में। तो सबसे पहले आप जब बुक पढ़ते हैं, जो लिटरेचर अवेलेबल है उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप नोट्स बना, रिकॉर्डिंग ऑफ नोट्स। तो पहला टेक्निक हो गया, आपने पढ़ा, उससे आपको क्या मिला है, जो सारा आपको प्राप्त हो रहा है वहां से, आप उसका नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ नोट्स पहला टेक्निक हो गया। देन लिसनिंग ऑफ टेप्स एंड फिल्म्स। अगर ऑडियो या वीडियो मटेरियल अवेलेबल है लाइब्रेरी में तो आप सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं और फिर उससे भी नोट्स आप बना सकते हैं। तो दूसरा टेक्निक है कि वीडियो ऑडियो जो अवेलेबल है उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देन कंटेंट एनालिसिस, जो आपने नोट्स बनाया है, जो कंटेंट आपने वहाँ से नोट किया है, चाहे पढ़ने के बाद या सुनने के बाद या देखने के बाद वीडियो, तो उसके आधार पे आपने जो कंटेंट इकट्ठा किया है फिर उसको आप एनालिसिस करेंगे। तो ये लाइब्रेरी रिसर्च है। लाइब्रेरी रिसर्च में कौन सा रिसर्च मेथड यूज कर रहे हैं हमने ये देख लिया, रिसर्च टेक्निक्स कौन से यूज करते हैं वो हमने देख लिया। जो दूसरा मेथड है लाइब्रेरी रिसर्च में वो है एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आप कंपाइलेशन करते हैं और मैनिपुलेशन करते हैं और देन कंटेंट एनालिसिस करते हैं। ये दोनों रिसर्च टेक्निक्स हैं जो यूज किया जाता है लाइब्रेरी रिसर्च में। अब आप आएंगे फील्ड वर्क की बात करेंगे। जो फील्ड रिसर्च है, जो अनुभव पर आधारित होता है, फील्ड में जाके आप काम करते हैं, तो उसमें भी अलग अलग तरह के मेथड यूज किए जाते हैं। पहला मेथड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है आगे अगले वीडियो में जानने के लिए, कि थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आप जिस ग्रुप का या जिस सिचुएशन का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वहाँ पे रिसर्चर खुद पार्टिसिपेंट होता है, उसमें भाग लेता है और भाग ले करके वो अवलोकन करता है, डाटा कलेक्शन करता है। तो जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा रिसर्च का मेथड, तो टेक्निक्स कौन से यूज किए जाएंगे? तो टेक्निक्स हुआ इंटरेक्शनल इंटरव्यू, यानी कि आप एक समारोह में भाग ले रहे हैं और वहाँ पे लोगों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, इंटरव्यू करते हैं उनका, और आप डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इंटरेक्शनल इंटरव्यू पहला टेक्निक हो जाएगा। दूसरा वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग। आप वहाँ पे जो भी काम हो चल रहा है फील्ड में, आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में जो टेक्निक यूज होते हैं वो है इंटरेक्शनल इंटरव्यू, वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है वह प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल। नॉन पार्टिसिपेंट में जो रिसर्चर है वो दूर से ही चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वो प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेता है। तो इस रिसर्च मेथड में जो टेक्निक्स यूज किए जाते हैं उनमें से है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल, स्कोर कार्ड का हेल्प लिया जाता है,
डिजिटल मीडिया का लिया जाता है और इंटरव्यू। ये सारे रिसर्च टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। आगे हम लोग जब रिसर्च टेक्निक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि स्कोर कार्ड क्या होता है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल से नहीं जाएंगे। यहाँ हमारा जो उद्देश्य है वह यह समझना है कि रिसर्च मेथड, रिसर्च टेक्निक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है और उसके कंसेप्ट को क्लियर करना है। अब केस स्टडी की बात करेंगे तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल कलेक्शन ऑफ डाटा का टेक्निक यूज किया जाता है। लाइफ हिस्ट्री की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल कलेक्शन ऑफ डाटा। ये जो क्रॉस सेक्शनल कलेक्शन ऑफ डाटा है, लॉन्गिट्यूडनल कलेक्शन ऑफ डाटा है, ये दोनों अलग अलग रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च है। तो अगला वीडियो जो टाइप्स ऑफ रिसर्च पे आधारित होगा उसमें हम लोग इस पे डिटेल से बात करेंगे। अब देखते हैं कि फील्ड रिसर्च में रिसर्च मेथड हमने दो देखा। अगला है मास ऑब्जर्वेशन। मास ऑब्जर्वेशन में कौन से रिसर्च टेक्निक यूज किया जाता है। अगर रिसर्च टाइप फील्ड रिसर्च है और रिसर्च मेथड हमने मास ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट किया है तो टेक्निक्स यूज हुआ रिकॉर्डिंग ऑफ मास बिहेवियर, इंटरव्यू बाय इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स। ठीक है, यानी कि आप ऑब्जर्वर्स नियुक्त करेंगे, बहाल करेंगे और वो घूम घूम के लोगों का इंटरव्यू करते हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के द्वारा इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू में बात करेंगे तो इंटरव्यू भी कई तरह का, अगर आपने रिसर्च मेथड में इंटरव्यू को चूज किया है तो इंटरव्यू कई तरह के हैं, जैसे पर्सनल इंटरव्यू है, फोकस्ड इंटरव्यू है, ग्रुप इंटरव्यू भी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जब इंटरव्यू की बात करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब पर्सनल इंटरव्यू होता है रिसर्च मेथड तो रिसर्च टेक्निक यूज होगा शेड्यूल विथ ओपन एंड क्लोज्ड क्वेश्चंस। जब फोकस्ड इंटरव्यू होगा रिसर्च मेथड में तो टेक्निक यूज होगा अटेंशन ऑन अ गिवन एक्सपीरियंस एंड इफेक्ट्स। जब ग्रुप इंटरव्यू होगा रिसर्च मेथड के रूप में तो साइमल्टेनियस इंटरव्यू ऑफ ए स्मॉल ग्रुप, इस रिसर्च टेक्निक का यूज किया जाता है। फिर क्वेश्चनर के थ्रू भी अगर आपने रिसर्च मेथड में क्वेश्चनर लिया है तो वहाँ पे रिसर्च टेक्निक क्या होगा, क्वेश्चनर आप फिजिकली लोगों को बांट के उसका जवाब ले सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। तो दो टेक्निक यूज किए जाएंगे क्वेश्चनर के लिए, फिजिकल और मेल। सर्वे की बात करते हैं, अगर रिसर्च मेथड में सर्वे लिया गया है तो टेक्निक्स यूज किया जाता है। सर्वे आप फिजिकली भेज सकते हैं लोगों को, मेल कर सकते हैं, टेलीफोनिकली फ़ोन करके भी सर्वे आप कर सकते हैं। तो ये फील्ड रिसर्च में जो मेथड यूज़ किए जाते हैं रिसर्च मेथड्स, और उन रिसर्च मेथड्स में कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ किए जाएंगे उसके बारे में हम लोग ने देखा। अब अगर रिसर्च टाइप में एक्सपेरिमेंटल हो या लेबोरेटरी रिसर्च हो तो वहाँ पे रिसर्च मेथड दो तरह का रिसर्च मेथड यूज किया जा सकता है। पहला रैंडम बिहेवियर स्टडी ऑफ ए स्मॉल ग्रुप और दूसरा है प्ले एंड रोल एनालिसिस। और जो रिसर्च टेक्निक यूज होता है वो होता है रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और ऑब्जर्वर्स। तो ये था रिसर्च मेथड्स, रिसर्च टाइप और उसमें जो रिसर्च मेथड यूज किए जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और उन मेथड्स में कौन कौन से रिसर्च टेक्निक्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में हमने देखा। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिसर्च मेथड और रिसर्च टेक्निक में क्या अंतर है। रिसर्च टेक्निक हमें डायरेक्टली हेल्प करता है डाटा कलेक्शन में, डाटा प्रोसेसिंग में या टेस्टिंग में, और रिसर्च मेथड के द्वारा हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन से रिसर्च टेक्निक का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, या फिर अगर नया टेक्निक आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मेथड के आधार पर ही टेक्निक का कंस्ट्रक्शन होता है। So research technique and research methods are interchangeable terms, and research methods includes research techniques in itself. यानी कि जो रिसर्च टेक्निक है वो रिसर्च मेथड का ही एक भाग है। तो रिसर्च टेक्निक और रिसर्च मेथड दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं और रिसर्च मेथड के अंतर्गत ही रिसर्च टेक्निक भी आता है। तो होप कि आपको रिसर्च मेथड और रिसर्च टेक्निक के बीच जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज द वे टू कैरी आउट रिसर्च सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं वो सिस्टमेटिकली कैसे होगा, साइंटिफिकली कैसे होगा, वैज्ञानिक रूप से कैसे होगा रिसर्च, यही तरीका जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है। यानी कि किसी रिसर्च को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली करने का जो तरीका है, जो रास्ता है, उसे ही रिसर्च मेथोडोलॉजी
कहा जाता है। रिसर्च मेथडोलॉजी इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म रिसर्च वर्क with logic behind their selection in the research work, like defining research problem, formulation of hypothesis, data collection, data analysis, testing of results। आप देखेंगे जब रिसर्च के स्टेजेस जहाँ पे सबसे पहला आप काम क्या करते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस टॉपिक, तो रिसर्च मेथडोलॉजी के अंतर्गत वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं जो आप एक रिसर्च वर्क में करते हैं, चाहे वो आप टॉपिक का सिलेक्शन हो, रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन हो, हाइपोथेसिस बनाना हो, चाहे वो डाटा कलेक्शन हो, डाटा एनालिसिस हो, टेस्टिंग ऑफ रिजल्ट्स हो, ये सारे रिसर्च मेथडोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं। सो रिसर्च मेथडोलॉजी में वो सारे चरण, सारे स्टेजेस, सारे स्टेप्स आ जाते हैं जो किसी रिसर्च वर्क को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसमें आप क्या करते हैं कि आप हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक लगाते हैं। आपने रिसर्च प्रॉब्लम अगर कोई सिलेक्ट किया है तो आपने क्यों सिलेक्ट किया है उसके पीछे आप लॉजिक देंगे, तभी आप टॉपिक सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वहाँ पे भी आपका लॉजिक होता है कि क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, डाटा कलेक्शन आप करने जा रहे हैं तो किस तरीके से, किस मेथड से करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे, उसके लिए भी आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि आपने अगर किसी पार्टिकुलर मेथड का सिलेक्शन किया है, रिसर्च मेथड का, तो आपने क्यों किया, उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या प्रो है, क्या कौन सा, सारा आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तब आप एक मेथड सिलेक्ट करते हैं कि इस मेथड से हम डाटा कलेक्शन करेंगे। फिर आगे आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो टेक्निक, कोई पार्टिकुलर टेक्निक का सिलेक्शन आप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इन सारे चीज़ों पे आप डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं, इन सबको कंसीडर करते हैं, तब जाके उसका आप सिलेक्शन करते हैं। चाहे वो डाटा कलेक्शन की बात करें, चाहे डाटा एनालिसिस की बात करें, चाहे टेस्टिंग की बात कर ले, या फिर आप सिलेक्शन ऑफ रिसर्च वर्क करें, रिसर्च टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं, तो सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा और उसी लॉजिक के आधार पर ही आप इन कार्यों को आगे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि रिसर्च वर्क में जो भी काम आप करते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके सिलेक्शन के पीछे क्या लॉजिक है, आपने कुछ पार्टिकुलर किसी चीज़ का सिलेक्शन किया है तो क्यों किया है, उन रीजन के साथ जब आप उसको जस्टिफाई करके आगे बढ़ते हैं तो ये सारा चीज़ रिसर्च मेथडोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। रिसर्च मेथडोलॉजी प्रोवाइड्स अ डिजाइन ऑफ फ्रेमवर्क अंडर विच रिसर्चर इज गोइंग टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी वो डिजाइन या फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है एक रिसर्चर को, जिसके द्वारा एक रिसर्चर अपने सारे एक्टिविटी को करता है ताकि रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो प्राप्त कर सके। यह है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो आपने देख लिया कि रिसर्च मेथडोलॉजी में रिसर्च के सारे स्टेप्स आ जाते हैं और उन चरणों के सिलेक्शन के पीछे जो भी कारण है, जो भी लॉजिक है, उन सबको इंक्लूड करते हैं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब है कि रिसर्च के वर्क के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी स्टेप्स हैं, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। और इसका मतलब यह है कि रिसर्च मेथड और रिसर्च टेक्निक्स भी रिसर्च मेथडोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी के अंतर्गत रिसर्च मेथड आ जाता है और रिसर्च मेथड में ही शामिल है रिसर्च टेक्निक। ठीक है, तो अब डिफरेंस जो है रिसर्च मेथड और या रिसर्च टेक्निक और रिसर्च मेथडोलॉजी में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी हैज़ मेनी डायमेंशंस इंक्लूडिंग रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथडोलॉजी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं और रिसर्च मेथड उसमें शामिल है। रिसर्च मेथड आर पार्ट्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। जो रिसर्च मेथड है वो रिसर्च मेथडोलॉजी का एक हिस्सा मात्र है। रिसर्च मेथडोलॉजी सेकेंड जो डिफरेंस है वो है कि रिसर्च मेथडोलॉजी प्रोवाइड्स a broad view of research work with logic and explanation of every decision and steps taken including research methods। रिसर्च मेथडोलॉजी एक ब्रॉड व्यू प्रोवाइड कराता है रिसर्च वर्क का, और आपने जितना भी डिसीजन लेते हैं, रिसर्चर जो भी डिसीजन लेता है उसका लॉजिक, एक्सप्लेनेशन, जो भी स्टेप्स लेता है उसका लॉजिक, एक्सप्लेनेशन सारा शामिल होता है रिसर्च मेथडोलॉजी में, इंक्लूडिंग रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड भी इसमें शामिल है। रिसर्च मेथड की बात करेंगे तो रिसर्च मेथड प्रोवाइड्स अस अ मेथड और टेक्निक टू कैरी आउट पार्टिकुलर एक्टिविटी इन रिसर्च वर्क लाइक डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ डाटा। जो रिसर्च मेथड है हमें
जो कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करने के लिए, उसको करने के लिए हमें तरीका या टेक्निक प्रोवाइड कराता है रिसर्च मेथड। और ये जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं वो मुख्य रूप से हैं डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और एंड टेस्टिंग ऑफ डाटा। तो ये था पूरा। होप कि आपको अब इस वीडियो के बाद समझ में आ गया होगा या कोई डाउट नहीं होगा कि रिसर्च मेथड क्या है, रिसर्च टेक्निक क्या है, रिसर्च मेथोलॉजी क्या है और इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से हैं, एक एक टाइप पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। और कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।